अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। वक़ाल तआला हिकायतन लिलुक़मान या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कभी कभी आपको लगता होगा कि मौलाना के पास इस मज़मून के अलावा कोई मज़मून नहीं है कि हर बुराई को बयान करना और उसको अपोज़ करना। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि भलाई का हुक्म कीजिए और बाकी इन सब बातों से आपको क्या लेना देना। बहुत बड़े बड़े जितने भी शैतानी दिमाग हैं वो यही मशवरा देते रहे हैं कि अरे आप अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लोगों को दीन की तरफ बुलाइए, रोज़ा नमाज ज़कात हज की तरफ बुलाइए। इन सब बातों पर शादियों के सिलसिले में और उसके जो फंक्शंस हैं उन पर क्या ज़रूरत है लोगों की बुराई मोल लेने की। यही है ना मीठा मीठा मशवरा आपका। यही मुदाहनत है, यही कुफ्र है और यही इन हालात का ज़िम्मेदार है जो हालात आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं। कसम खा के कह रहा हूँ, पूरी दम रखता हूँ इसको साबित करने की। यही वो मुदाहनत है, यही वो ज़मीर फरोशी है, यही वो चोरी है और यही वो आंखों को छुपा लेना। आप ऐसा नहीं है कि मैं विचलित हूँ या मैं परेशान हूँ या मैं शिकायत कर रहा हूँ। आप सबके हाथ में अगर पत्थर भी हो ना तब भी ये ज़ुबान खामोश नहीं होगी। मैं समझूंगा ये कि ये भी एक सुन्नत है, उसे भी अदा हो जाने दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूह नाम कैसे पड़ा है? नूह के माना है बहुत ज़्यादा रोने वाला। समझ रहे हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ओरिजिनल नाम क्या है? अब्दुल गफ़्फ़ार। ये उनका नाम है जो उनके वालिदैन ने रखा है। लेकिन नूह अपनी कौम को समझा के थक गए, कौम नहीं मानती थी। इतने पत्थर, आप एक पत्थर मारेंगे ना, इतने पत्थर मारे जाते थे कि पत्थरों में दब जाते थे, निकाला जाता था। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको अगर हौसला हो तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप समझें कि मैं विचलित हो जाऊँगा। अब बताइए कि मुहर्रम का खिचड़ा और उसकी सारी सबीलें छूटी, ठीक है। कुर्बानी का गोश्त भी हम जैसों को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। उसके अलावा तीजे की बिरयानी, 40वें की बिरयानी, बरसी का खाना, बात समझ रहे हैं आप, 11वीं की बिरयानी और कूंडे, हलवा, इफ्तारी और अब वलीमा और शादियों का खाना, ये सब तो छिन चुका है। इन सब पे समझौता किया, उसके बावजूद ज़बान खामोश नहीं। ये छोटा नुकसान थोड़ी है। गरम खुशबू उड़ाती हुई बिरयानी और गरम कौरमा या ताज़ी ताज़ी तंदूरी किसको बुरी लगती है? लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है, मैं किस्मत अच्छी लिखवा के नहीं लाया हूँ आपके एतबार से। लेकिन ज़रा मिला के देखिएगा नबी की ज़िंदगी से। पत्थर वहाँ बंधे हैं, वहाँ कौरमा नहीं है, तो इंशाअल्लाह उसी पाले में नज़र आएंगे आपको खड़े हुए। और दुआ कर दीजिए कि मैदान महशर में भी उन्हीं के आसपास जगह मिल जाए। ये हौसला
दिखाने की कोशिश सिर्फ इसीलिए है। इसी पस मंज़र में जा रहा हूँ आज का मजमून लेकर के आपकी खिदमत में कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक शरीयत आपके पास भेजी। उस शरीयत की वैल्यू आपको मालूम है? उस शरीयत की वैल्यू आपको मालूम है? वो एक कंप्लीट और मुदव्वन और एक कंप्लीट आइडियोलॉजी भी है, और वो एक कंप्लीट आइन और कानून संविधान भी है। वो एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन और संपूर्ण संविधान है, और वो एक बहुत उम्दा और आला किस्म का साब्ते अखलाक है, कोड ऑफ कंडक्टर है। पिछली शरीयतों में और इस शरीयत में फ़र्क यह है कि उस शरीयत में होता ये था कि नबी की ड्यूटी है उसको डोर टू डोर पहुंचाना। आप समझ रहे हैं? एक एक शख्स तक पहुंचाना। इसलिए कि जैसे ही ये सिलसिला कमज़ोर पड़ता था, अल्लाह तबारक व तआला एक नया नबी भेज देते थे, एक नया नबी भेज देते थे। वो आकर के फिर नया अभियान शुरू कर देता था, और फिर से उसके बाद उम्मत को राह रास्त पर लाने की कोशिश शुरू होती थी। ये एक तसलसल था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आकर के अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमा दिया? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। शरीयतें जो हम बदल बदल के तरमीम कर कर के भेज रहे थे, उन शरीयतों के बदलने और तरमीम होने का और उसका जो रिहर्सल चल रहा था, वो कानून साजी का सिलसिला अब यहाँ थम गया मैदान अरफात में आकर के। अब कोई नया कानून क़यामत तक नहीं बनेगा। लेकिन मसला ये है कि उस कानून में 50-50% हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हुक्म दिया है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट ने अल्लाह तबारक व तआला, फर्स्ट अटेम्प्ट जो डेमो था इंसानियत को ज़िंदगी किस तरह गुजारना है, ये डेमो कब हुआ था? ये डेमो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वहीं करवा दिया गया था। अब देखिए, दो पर्सनालिटी हैं वहाँ, दो लोग हैं जो मुकल्लफ़ हैं इस शरीयत के। शरीयतें जो उतरती हैं इसके फरिश्ते मुकल्लफ़ नहीं होते, जानवर मुकल्लफ़ नहीं होता। कौन कौन मुकल्लफ़ है? कौन कौन मुखातब है? किस पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? दो प्राणी हैं, जिन और इंसान। इल्म है, समेट लीजिए तो अच्छा रहेगा। दो लोग हैं, वहीं दोनों मौजूद हैं, वहीं दोनों मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको मत छूना, इस पेड़ को मत छूना, ला तक़रब हाज़िही शजरा। ये क्या हुआ? नहीं, यानी एक काम से मना किया गया। और शैतान से क्या कहा? उसजुदू लि आदम। ये क्या है? अम्र है, यानी ऑर्डर है। उसने इस काम को नहीं माना, इनसे इधर चूक हो गई। तो ये पहला डेमो नोट कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात दो किस्में होंगे, यानी शरीयत के जो मुकल्लफ़ात हैं वो दो तरह के होंगे। कुछ चीज़ों से मना किया जाएगा और कुछ चीज़ों को करने को कहा जाएगा। तो एक तो ये है अम्र बिल मारूफ, उसी को कुरान बार बार कहता है, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना और भलाई का हुक्म देना। ये वही डेमो है, ये चला आया है बिल्कुल। बस ये है कि पीछे सिर्फ नबियों की जिम्मेदारी होती थी, अब चूँकि शरीयत फाइनल हो गई है और नबी क़यामत तक कोई नहीं आएगा, इसको चलाएगा कौन? इसको बर्पा कौन करेगा? बुराइयों को रोकेगा कौन और भलाइयों को नाफिज कौन करेगा? दैट्स इट। ये बड़ा सवाल है, इसके ज़ैल में आपको समझना है आज का मज़मून। अब आपकी जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की, इस उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। बात समझ रहे हैं? कुरान करीम ने बार 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 सारी चीज़ों को लाके इसी पे टिका दिया। आप अपनी हैसियत, आप अपना स्टेटस उसी वक्त डिफ़ाइन कर पाएंगे जब आप ये काम कर रहे हों। सबसे अफजल उम्मत कौन सी है? सीना तान के कहेंगे कि हम जिस उम्मत में हैं। लेकिन वो अफजल क्यों है भाई? कोई चीज़ बिला वजह नहीं होती, सारी चीज़ें लॉजिकली हैं। कोई चैम्पियन बग़ैर मुकाबले के हो सकता है क्या? चैम्पियन किसको कहते हैं? जो रिंग में लड़ा हो, मैच में दो दो हाथ किए हों, स्ट्रगल और संघर्ष किया हो और फेस किया हो उसने मुकाबिल को, उसी को तो कहते हैं चैम्पियन। या तरक्की किसको मिलती है? जिसका इम्तिहान ले लिया जाता है। अब बताइए क्लास कैसे चेंज होता है? पहले आपको एग्जामिनेशन होता है, जो कुछ पढ़ा है लायक हो आगे बढ़ने के हो तो ठीक, वरना पीछे वापस वहीं। यही तरीका है ना। तो जब तक कोई शख्स इम्तिहान ना दे तरक्की नहीं होती। जब तक कोई मुकाबलों का
सामना ना करे, मुकाबिल का सामना ना करे, रिंग में और मैदान में और अखाड़े में ना उतरे, उस वक्त तक वो चैंपियन नहीं कहलाता। आप 1,24,000 में अगर चैंपियन हैं तो जाहिर है कि कोई ना कोई हैवी ड्यूटी आपके दिमाग पे या आपके कंधों पे डाली गई होगी। तो कुरान करीम का साफ दो टोक जुमला जो मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, भाई जमात वाले इसको जमात में निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतने कम माना की आयत नहीं है। ये पूरा शेड्यूल बयान करती है, आपका पूरा स्टेटस क्लियर करती है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। 1,24,000 में जब आपको आउटस्टैंड किया जाए, दैट्स मैटर। आप समझिए, अहमियत रखता है यह क्लासिफिकेशन, और आपके सर पर यह ताज माना रखता है। कुंतुम खैरा उम्मा, आपको खुद से जुस्तजू होना चाहिए, आखिर हमने क्या किया है कि जिसकी वजह से हमको खैर उम्मत करार दिया गया। तो उसकी बेस कुरान ने करार दी है। घर में बैठ करके आप खैर उम्मत नहीं हो सकते। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरूना बिल मारूफ, क्यों बेहतरीन उम्मत हो, क्यों बेहतरीन उम्मत हो? लॉजिक संभालिए आप अपनी। तअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम भलाइयों का हुक्म करते हो। तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और इस पूरे सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान रखते हो। अम्र बिल मारूफ, अब ये एक मसला है, अभी एक जगह डिबेट थी बच्चों की, उसमें उन्वान यही था, तभी मैंने इस तरह की गुफ्तगू की थी कि भलाई क्या है और बुराई क्या है, इसको कौन तय करेगा? इसको कौन तय करेगा? माँ बाप पे छोड़ दिया जाए, समाज के मुखिया पे छोड़ दिया जाए, स्कूल वालों पे छोड़ दिया जाए, कॉलेजेस के जिम्मेदारों पे छोड़ दिया जाए, इमाम साहब पे छोड़ दिया जाए? तो सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। बात समझ रहे हैं आप? सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं, वो अपनी बिसात के मुताबिक बात करेंगे। सट्टे की खाई बाड़ी करने वाला वो तो कहेगा मेरा ये कारोबार है यार, ये कैसे गुनाह हो सकता है? बात समझ रहे हैं आप? जिस्म फरोशी करने वाली औरत कहेगी कि भाई इस पे तो मेरी रोजी रोटी है, ये कैसे गुनाह हो सकता है? तो हर शख्स जिसमें मुलव्विस होगा वो उस साइड को बचा के चलेगा। इसलिए ये उसूल चल ही नहीं सकता कि इंसानों पे छोड़ दिया जाए, बुराई क्या है भलाई क्या वो बताएंगे। ये वही बतलाएगी, वही अल्लाह तबारक व तआला की वही बतलाएगी कि बुराई क्या है और भलाई क्या है। और वही एक ऐसा पॉइंट है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी शख्सियत है, अल्लाह तबारक व तआला का जो वजूद है और अल्लाह तबारक व तआला का जो इक़्तिदार है, अल्लाह तबारक व तआला की जो सैतरत और काबू है, यही तय करेगा कि बुराई क्या है और भलाई क्या है। बाकी हर एक पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये दो लोग ऐसे हैं, ये दो ज़वात ऐसी हैं कि जिन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। तो फिर तय हो गया अपने आप कि शरीयत ने जिस चीज़ को बुरा कहा हो वो बुरा है, और जिसको शरीयत ने भला कहा हो वही भला है। अब हमको यही काम करना है। बात समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तरह से, यही काम हमको करना है। शरीयत ने तय कर दिया है कि बुराई क्या है और भलाई क्या है। यहीं पर आकर के फंस गई पूरी मिल्लत, यहीं पे आके फंस जाएगी। यहाँ कोई एक शख्स ऐसा नहीं जिसे बुराई और भलाई की तफसील मालूम। वो जो कुछ कर रहा है वो उसको भलाई समझता है। वो कहता है मैंने पूरे शहर को बुला लिया मैरिज हॉल में, गलत क्या है? वो तो ये कहेगा मैंने इतना खर्चा कर दिया, मेरा है, गलत क्या है? मैंने ला करके औरतें नचवाई, गलत क्या है इसमें? भाई जश्न का मौका है। तो हर आदमी अपनी भाषा बोलेगा और हर आदमी यही कहता है। तो इसमें आपकी अपनी सोच, आपके अपने नज़रिए और आपके अपने फ़ैसलों का दखल नहीं है। बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, शरीयत तय करेगी ना। आप शरीयत को समझने के लिए आज़ाद हैं। जो आपको, जिस पर आपको एतमाद हो, आप उससे पूछ लीजिए, दरियाफ़्त कर लीजिए कि शरई नुक्ते नज़र इस हवाले से क्या है। और फिर उसके बाद न सिर्फ ये कि आपको उस पर अमल करना लाजिम है, बल्कि उस पर अमल करवाना भी लाजिम है। और उससे अगर कोई बाहर जाता है तो उससे रोकना भी आपकी जिम्मेदारी। बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई है कि हमने मुल्कों का जो कानून है मुल्कों के जो कानून है, मुल्कों के जो ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उस पर इस्लाम को कयास कर लिया। बात समझ रहे हैं आप कि भाई पूरा मुआशरा नमाज नहीं पढ़ रहा, हमें क्या लेना देना है मौलाना, हम क्यों बिला वजह चक्कर में पड़े। उनके घर में
बच्चे और बच्चियां गलत रास्ते पर हैं, हमें भाई कोई मतलब नहीं, पड़ोसी हैं तो क्या हुआ, हम नहीं बोल सकते। बहुत आसानी से आदमी कह देता और दूसरा आदमी मान लेता कि हाँ ठीक है तो मत बोलना। ये सूरत हाल है। इसलिए कि हमने समझ लिया है, जैसे हिंदुस्तान का आइन और कानून और उसके आर्टिकल्स कहीं टूटते हैं अगर, और कहीं उनको अपोज किया जाता है, उनके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो हम तुरंत अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसलिए कि कानून के रखवाले के नाम पर सोर्सेज फोर्सेज, इस मुल्क का सबसे बड़ा बजट किसका है? फ़ौज का है। उसके अलावा जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है उनका कानून को नाफिज करने के लिए सबसे बड़े चोर वही हैं जो कानून के नाफिज करने वाले हैं। ये 4.5 किलो की और 5 किलो की जो SLR लादे घूम रहे हैं, ये काहे के लिए? ये काहे के लिए? मक्खी मारने के लिए, घोड़े गधे मारने के लिए, ये इंसानों को गोली मारने के लिए, उन इंसानों के लिए जो कानून की खिलाफ वर्जी करें। इसके अलावा क्या बताइए अब लॉजिक? पूरी ज़िंदगी वो कंधे पे लादे लादे फिरते हैं, इसके अलावा वजह क्या है भाई? उससे घोड़े गधे थोड़ी मारे जाएंगे जो राइफल थमाई हुई है और उनके यहाँ कार्टेज बंधे हुए हैं। तो ये कवानीन को, अपने उन कानूनों को जिन कानूनों पर 200 एतराज़ मैं खड़े खड़े कर सकता हूँ, एक कमज़ोर दिमाग आदमी मैं उस पर कर सकता, उस कानून की गरिमा और उस पर उनका जोम यह है कि हम लाखों लोगों की भर्ती इसलिए करते हैं कि कानून को नाफिज करें, जबकि उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि यही सबसे बड़े कानून के तोड़ने वाले और कानून पर रिश्वत लेने वाले हैं। इसी तरह से इस्लाम का कानून है, इसके लिए अब कोई सिपाही नहीं आएगा, कोई भर्ती नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से आने वाले, यानी जो अंबिया और रसूल की शक्ल है उस शक्ल में आखिरी शख्स हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको टैग पकड़ा दिया गया कि आप सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। ये स्टेटस छोटा मोटा स्टेटस नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा, खैर उम्मत तब हैं आप जब आप तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, अपने इर्द गिर्द भलाइयों को बर्पा कर दें और बुराइयों से सबको रोक दें, तब आप खैर उम्मत का हिस्सा हैं, वरना आप बदतरीन उम्मत हैं, उम्मत के बदतरीन अफराद में। अगर ऐसे ही टाइटल बंटने लगे सिर्फ नाम रख लेने से, तो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत से ज़्यादा कमज़ोर अदालत किसी की नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साफ अल्फाज हैं। आप बतलाइए, अगर वो भी खैर उम्मत है जो अपने बच्चों को बुराई से नहीं रोक पा रहा है, बदकारी और ज़िना से नहीं रोक पा रहा है, उसकी बच्चियां खुद उसके सामने मोबाइल पर आशनाई करती हैं और बात करती हैं, अगर वो नहीं रोक पा रहा है वो भी बराबर है। और हज़रत सहाबा किराम जिन्होंने अपनी 100 साल, अपनी कई नस्लें इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान करवा दी हैं, वो सब बराबर हो जाएंगे, वो भी खैर उम्मत के अफराद हैं, आप भी खैर उम्मत के अफराद हैं। ये इंसाफ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सख्त नोटिस लिया इस पर। जो उनका जुमले हैं वो यही हैं कि हज़रत सहाबा किराम की राह पर चल करके जो दीन के लिए कोशिश और मेहनत करता है वही खैर उम्मत का मिस्दाक है, वरना हर टटपुंजिया खैर उम्मत का मिस्दाक बन जाएगा। तो आप समझिए, खैर उम्मत का टाइटल आपको इनायत किया गया है। बेशक ये कायनात का सबसे कीमती तमगा और टैग है जो आपकी वर्दी पे लगा दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, तन्हौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह, कि आप तअमुरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म कीजिए, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकिए। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। भलाइयों का हुक्म करने के लिए हर शख्स आमादा है। गली गली जमातें मौजूद हैं, गली गली जमातें मौजूद हैं, मस्जिद मस्जिद जमातें मौजूद हैं। काम सिर्फ क्या है? अम्र बिल मारूफ, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना। ये बुराई से रोकेगा कौन? ये किसका ठेका है? ये किसका ठेका है? इसलिए कि मामला तो आधा था। शरीयत आधी आधी पहले दिन बता दिया, फर्स्ट डेमो में ऊपर ही बता दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया और एक चीज़ से रोका और शैतान को हुक्म दिया, दोनों की तरफ से खिलाफ वर्जी हो गई। ये तय था कि इस तरह के अहकामात आएंगे। भाई शराब से रोका गया, जुए से रोका गया, हराम से रोका गया, बदनिगाही से रोका गया, बेहयाई से रोका गया, फवाहिश से रोका गया। इन सब से रोका जाना और इसके रोकने का निज़ाम बनाना हमारे ज़िम्मे, हमारे ज़िम्मे। और आप ये समझते हो कि आप खाली ऐसे देख करके आँख बचा लें काम चल जाएगा? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अभी मैंने एक जुमला कहा था, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि गलती से ज़ुबान से निकला हो। मैंने ये कहा ये जो हालात हैं, अब उस पर एक जुमला बढ़ा रहा हूँ, ये जो अजाब के हालात हैं, ये जो अजाब के हालात हैं, ये हालात इसी बुनियाद पर हैं कि हम बुराई को बुराई कहने की हिम्मत नहीं रखते। इससे पिछला हाल ये था
कि हमारे वजूद की कोई कीमत नहीं रही। आप बताइए, हम कभी कम से कम उत्तर प्रदेश में किंग मेकर होते थे? मतलब मैं आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल फंडामेंटल जुबान नहीं समझेंगे। कभी किंग मेकर होते थे, और आज कोई आपको या आपका नाम लेने को तैयार नहीं, आपके साथ फ़ोटो खिंचाने से भी परहेज है हर एक को। कंडीशन है कि नहीं? कैसे हुआ ये सब कुछ? तादाद वही है, वही पार्टियां हैं, वही सियासत है। हुआ क्यों है? ये कार्रवाई ऊपर की है। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता आदाब, उनकी लाठी बे आवाज़ है, वो ऐसे ही कोड़े चलाते हैं, पता नहीं चलता। आप समझ रहे? सब कुछ वही है, लेकिन बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज हैं बाकायदा कि जब तुम नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे, नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे, दुनिया को बड़ी चीज़ समझोगे, तुम्हारे मुसलमान होने की जो एक हैबत है उसे हम ख़त्म कर देंगे। इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया नज़अत मिनहा हैबतुल इस्लाम, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझ लेगी। आप बताइए, आपके नज़दीक न कोई रिश्ते की कीमत है, न दीन की कीमत है, न दीनदार की कीमत है। इस कायनात की किसी चीज़ की कीमत नहीं है जितनी पैसे की कीमत है और सोर्स ऑफ इनकम की जो वैल्यू है, उसी पर सीधा सीधा हमला है। इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझेगी, अज़्ज़मा ताज़ीमन के माना अहमियत देना, जब उसको प्रायोरिटी मिलने लगेगी, नज़अत मिनहा हैबतुल इस्लाम, जो इस्लाम की वजह से उसकी हैबत और अज़मत है कि कभी वो खड़ा होता था तो लश्कर के लश्कर कांप जाते थे, वो हैबत ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला का इरशाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि हम इस्लाम का जो रोब है वो ख़त्म कर देंगे। व इज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतल वाही, आपके पास कुरान जैसा कानून और आइन है, आपके पास इमामुर रसूल सैयदुल अंबिया जैसा रिफॉर्मर और कायद और लीडर है, आपके पास सहाबा जैसा ताकतवर उस्वा और ताकतवर आइडियोलॉजी है, उसके बावजूद उससे आपको कोई ना तो नफ़ा हो रहा है, ना आप नफ़ा उठाना चाहते हैं। नई नस्ल जानती नहीं है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्टर या ज़ाब्ता अखलाक क्या है, हमारे पास सामान क्या है हिदायत का। ऐसे ही है ना है? ये हुआ क्यों है? उसी को बयान कर, वइज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतल वाही, कि जब वो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना छोड़ देंगे तो वही की बरकत से महरूम हो जाएंगे। कुरान वही है, वही मतलू है, हदीस वही गैर मतलू है, और वही मतलू और वही गैर मतलू से उसको बयान करने वाले और उसका एक्सप्लेनेशन देने वाले कौन है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको प्रैक्टिकल करने वाले, उसको प्रैक्टिकलाइज करने वाले कौन लोग हैं? हज़रात सहाबा किराम। ये चारों पांचों मिलकर के वही का पैकेज हैं, और इनके किरदार से, इनकी हिदायत से, इनके डायरेक्शन से और इनके मुंदरजात से यह उम्मत पूरी तरह बेबहरा, बेसूद और बिल्कुल पूरी तरह से उससे खाली है। काहे की वजह से? इज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। अगला जुमला भी सुन लीजिए, रिवायत बहुत जामे है इसलिए। वइज़ा तसब्बत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की लाडली है ना ये उम्मत। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें चुना है पूरी इंसानियत में से, वेल सिलेक्टेड लोग हैं आप, ठीक है? तो ये बहुत करीबी हैं, आँखों का तारा हैं आप, आँखों का तारा हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने बतला दिया कि जब आपस में गाली गलौज करने लगेंगे तो अल्लाह ताला की निगाहों से गिर जाएंगे। तर्जुमा है ये, वइज़ा तसब्बत उम्मती, जब मेरी उम्मत के अफराद आपस में गाली गलौज करने लगेंगे, सकतत मिन ऐनिल्लाह, अल्लाह की आंखों से गिर जाएंगे। दैट्स इट, गिर गए ना, वही तो हम मांग रहे हैं। अगर अल्लाह ताला की निगाह में चढ़ जाएंगे तो ये पूरी कायनात अपने आप हमारी जूतियों के तले के नीचे होगी। अल्लाह ताला की निगाहों से गिरें। उसके अलावा जो आयत मैंने तिलावत की वहाँ से मजबूत, बहुत मुश्किल काम है। तो जो लोग भी दीन की खिदमत करना चाहते हैं वो सिर्फ अम्र बिल मारूफ पर फुल स्टॉप हो जाते हैं। नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेगा कौन? देख लीजिए ना, एक एग्जाम्पल में बैठा हूँ, आपको लगता है कि ये क्यों बुराइयों के पीछे क्यों पड़ा रहा, तुम भी मीठी मीठी बात करो। अब बुराइयों से रोकने की कोशिश की तो आपने देखा, वलीमा भी गया, दावतें भी गई, खिचड़ा भी गया और टिकियाँ भी गई, हलवा भी गया, दावतें भी गई, सब कुछ, तीजा 40वां सब ख़त्म, और कोई शख्स। इसीलिए
मेरे अपने उलमा अपने वलीमों में दावत इसलिए नहीं देते हैं कि मैंने जहेज़ में मोटरसाइकिल ली है और आपका कोई भरोसा नहीं कि आप वहीं मजलिस में बैठ करके शुरू हो जाएं। ये इसी में वाक़ हुआ, यहीं मैं बतला रहा हूँ आपको, इतना छूत हो गया। लेकिन अब ये बतलाइए कि जब आधी शरीयत नहीं अनिल मुनकर है, मैं बतला दूँ आपको, दफ़े मज़र्रत ज़रूरी, जब तक बुराइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। उसकी मिसाल दे रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह उसूल में शामिल है। डॉक्टरी में भी आप समझिए, मेडिकल साइंस में भी यही शामिल है, और फ़िक़्ह में भी यही शामिल है, और दीन में भी यही शामिल है, तमाम उसूल में यही शामिल है कि पहले नुकसानदेह चीज़ को हटाइए। आपके गोली लगी, ठीक है, आप जाएं डॉक्टर के पास, वहीं इसको आप सिल दे और इस पर मरहम लगा दे, ये डॉक्टरी है। पहले क्या करना था उसको? कार्टेज अंदर मौजूद है, क्या करना था उसको? पहले गोली निकालनी है ना, उसे गोली उसको निकालनी है, उसके बाद अगला काम करना चाहिए। जो चीज़ नुकसान देने वाली पहले उसको हटाना होगा। तो यही यहाँ भी सूरत हाल है। मुनकरात को, गुनाहों को पहले ख़त्म करेंगे तब तो नेकियां पनपेंगी। ज़मीन से नुकसानदेह चीज़ें, पन्नी वन्नी सब निकालना पड़ती है ना, जोत करके पहले। जब तक ज़मीन साफ़ नहीं होगी बीज नहीं उगेगा। नेकियां उगाना चाहते हैं, नेकियों की उगाही करना चाहते हैं, मुआशरे को साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, गंदगी दूर करना पड़ेगी। डॉक्टर पहले इन्फेक्शन ख़त्म करता है। अगर कि कोई डायरिया में मुब्तला है तो वो डायरेक्ट लेट्रिन बंद करने की दवा देगा तो गधा है, वो डॉक्टर नहीं है। जितना इन्फेक्टेड मैटर उसके अंदर मौजूद है, जब तक उसको निकलने नहीं देगा, डॉक्टरी बेकार है उसकी। तो हर जगह से अब बताइए, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं अनिल मुनकर कि एक आदमी तो कम से कम फतेहगढ़ से इस खाते में नाम चला जाए उसका, तो हालत ये कर दी गई है, हालत ये कर दी गई है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप पत्थर लेके भी खड़े हों और मुझे धमकाएं कि अगर इस तरह की बात करोगे तो पत्थर मार देंगे, तो मैं ये सोचूंगा चलो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, पत्थर खा के भी बड़ी अपनी बात कहना और मुनकरात के ख़िलाफ़ बोलना, ये भी सुन्नत क्यों रह जाए, अदा हो जाए, फतेहगढ़ भी ताइफ बन जाएगा। तो मुझे तो इतना हौसला, मैं विचलित नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बतला रहा हूँ कि नहीं अनिल मुनकर ये हाफ पार्ट है, ये आधा हिस्सा है उस शरीयत का जो इमामुल अंबिया लेकर के आए हैं। अगर इस पर कोई वर्क कर रहा है, पलकों पर बिठाया जाना चाहिए, न ये कि उसकी ये हालत और ये दुर्दशा की जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिम्मत और हौसला दे कि कम से कम हम अपनी औलाद को और अपने मातहतों को तो बुराइयों से रोकने की हिम्मत और हौसला अपने अंदर पैदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।